जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम कल्याणम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। प्रतिदिन महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए कार्यक्रम में लेकर के आते हैं और आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ बात करेंगे। मानसिक रोग। जब भी ये शब्द हमारे दिमाग में आता है ना, तो आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर एक्चुअल में घूम करके आती है? मानसिक रोगी की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है जो मैले कुचैले कपड़े पहन करके रखा हो, जिसकी मानसिक परिस्थिति बिल्कुल ना सही हो, जिसको अपने खाने का पता ना हो, जिसको अपने वस्त्र पहनने का पता ना हो। इस प्रकार की पिक्चर जो है वो हम सभी के दिमाग के अंतर्गत आती है जब भी हम मानसिक रोग को लेकर के बात करते हैं। लेकिन क्या यही मानसिक रोग है? नहीं, वो सभी मानसिक रोग की श्रेणी में आता है जो हमारे मन को प्रसन्नता देने में नुकसान करे, जिससे हमारे मन की प्रसन्नता पूरी तरह से छिन जाए। जब हमारा मन पूरी तरह से खिन्न भिन्न हो जाए, वो सभी चीजें मानसिक रोग की श्रेणी में आते हैं। आखिर क्या क्या आता है मानसिक रोग की श्रेणी में? आइए इस पर पूरी जानकारी देते हैं और क्या होता है उसका कारण और क्या है उसका निवारण। क्या संबंध है वास्तविकता में भोजन से मानसिक रोग का? क्या संबंध है हमारे ग्रहों से? और क्या इसको हम पहले ही जान सकते हैं कि मेरे जीवन में मानसिक रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं या नहीं? ये क्या हो सकता है? इस पर पूरी तरीके से विस्तार से बात करेंगे। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं इस शब्द से कि आखिर उसके क्या क्या कारण क्या क्या हैं, या किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि क्या हमें भी कहीं मानसिक रोग परेशान तो नहीं कर रहा है। तो हम इस पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, बिना किसी वजह के, कोई वजह नहीं है और बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, ये मानसिक रोग की निशानी है। बिना किसी वजह के मन उदास है। देखते हैं ना, बहुत सारे लोग, कोई कारण नहीं है लेकिन मन में एक अजीब सी उदासी है, मन में एक नेगेटिविटी है, तो एक मन हमेशा उदास सा रहता है। ये मानसिक रोग की पहचान है। बिना किसी कारण के, कोई रीजन नहीं, लेकिन रोने का मन कर रहा है, दुखी हो रहा है मन, ये एक प्रकार का मानसिक रोग का कारण है। हमेशा मन में एक डर बना रहता है कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, मेरे परिवार के साथ कोई बुरा तो नहीं हो जाएगा, मुझे कोई रोग नहीं हो जाएगा, मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। इस प्रकार के जो डर वाले विचार है मन के अंदर उत्पन्न होना, ये एक प्रकार के मानसिक रोग के कारण है। एक मन में ये विचार आ रहा है, ठीक है, जीवन में सफलता और असफलता ये दो पहलू हैं, ये जीवन में आते ही रहते हैं। जब तक जीवन में असफलता प्राप्त ना हो तब तक जीवन में सफलता का मजा नहीं आता है। तो जीवन में सफलता और असफलता सबके साथ आती है, लेकिन अगर जीवन में थोड़ी सी भी दिक्कत आई, थोड़ी सी भी असफलता मिली, व्यापार में थोड़ी दिक्कत हुई, जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम हुई या जॉब चली गई, तो मन में ये आ गया, हम तुरंत हमारे मन के अंदर आया, अरे ये तो सब खत्म हो गया है। ये विचार मन के अंदर आना, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मन में हमेशा गलत विचारों का आना, इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं ये मानसिक रोग है जो हमारे मानसिक प्रसन्नता को छीन ले। वो वास्तविकता में मानसिक रोग है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब भगवान राम वन जा रहे थे ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर लिखा कि न प्रसन्नताम गदाभिषेकस् तथा न ममले वनवास दुःखतः। न तो उनको राज्य प्राप्त होने की प्रसन्नता उनके मन के अंदर है और न उनको बन जाने का किसी प्रकार से दुख है। मुखाम्बुज श्री ऐसा करके एक श्लोक आता है कि हमेशा उनके मन पर एक प्रकार की प्रसन्नता है। तो हमारा मन सदैव प्रसन्न रहता है, लेकिन जब वहां पर कोई रोग जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो मन इस प्रकार का बन जाता है। कई लोग नशा करते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, उनको पता है कि नशे के कारण मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, पूरा घर बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस प्रकार की लत लगी है, मन वही जा करके बैठता है और वो नशा नहीं छूट पा रहा है। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। बार बार मन में आत्महत्या करने का विचार आना, अपने आप ही कि अब दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे सुसाइड कर लेना है, मुझे अब इस दुनिया में नहीं जीना है, इस प्रकार के जो विचार मन के अंतर्गत आते हैं, ये वास्तविकता में जो मानसिक रोग के कारण हैं। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो 95% लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे मानसिक रोग है। जो व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित होता है वो वास्तविकता में ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि मुझे मानसिक रोग है, और आसपास वाले सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। और उसके साथ ही
किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास जाने का विचार भी मन के अंतर्गत नहीं आता है। मन अकेले बैठने का मन करना कि भाई मुझे अकेले बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, ये सब वास्तविकता में मानसिक रोग के कारण हैं। अब जब ये परिस्थितियां होती हैं, मैं भी कुछ दिन पहले, और ये कब हो किसको हो भरोसा नहीं होता है, इसीलिए हमारा विचार रहता है कि हम उन ऐसे ऐसे टॉपिक को आपके सामने लेकर के आते हैं, ऐसी ऐसी चीजों पर रिसर्च करके आपके सामने आते हैं, ताकि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर करके आपके जीवन को पूरी खुशी दे सके, आपके जीवन को हैप्पीनेस दे सके। इसलिए कहते हैं कि प्रतिदिन कार्यक्रम के अंतर्गत बैठिए, प्रतिदिन कार्यक्रम को श्रद्धा से सुनिए। जब आप प्रतिदिन कार्यक्रम के अंतर्गत बैठते हैं और श्रद्धा से कार्यक्रम को सुनते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको वो सारी जानकारियां मिलती है जो आपके जीवन से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पुरुष का मेरे पास, एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आता है और वो कहते हैं, साहब मेरी जो जीवन संगिनी है वो बहुत अच्छी थी, उनके विचार बहुत अच्छे थे, मेरे माता पिता से बहुत प्रेम करती थी, मेरे साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, अपने कार्य बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन मेरे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ और संतान के जन्म के बाद उनका बिहेवियर अचानक बहुत खराब हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे उनको ठीक किया जाए। इवन उन्होंने मारना पीटना तक शुरू कर दिया है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन इसका वास्तविकता में कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो आप सोचिए, एक मानसिक रोग ने इस प्रकार, और उनको खुद नहीं पता, जो महिला इस रोग से पीड़ित है उसको खुद नहीं पता है कि आखिर मेरे कारण लोग कितना सफर कर रहे हैं, कितना लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मानसिक रोग जो है, ये मानसिक रोगी को खुद नहीं पता चलने देता है कि आपके कारण लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। बिना बात के चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है, बिना बात के क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो बाकी लोग होते हैं वो सफर कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, और धीरे धीरे वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं और आप इस रोग से और अधिक पीड़ित होते चले जाते हैं। क्या इसको हम पहले जान सकते हैं? और क्या खान पान से भी इसका किसी प्रकार का संबंध है? तो ये सभी विषय इस कार्यक्रम के अंतर्गत हैं जो चर्चा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अगर वास्तविकता में हम देखें तो हमारे शास्त्रों में इन चीजों का पहले ही वर्णन था। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा था कि कैसा होगा कलिकाल, आने वाला समय किस प्रकार का होगा। अगर आप इस परिस्थिति को जानना चाहते हैं ना, जो अभी चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं ना, तो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा नंबर 98 से लेकर के 102 तक का अध्ययन कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले वो सब लिख दिया था जो आज होने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। कहते हैं कलिकाल में ऐसा समय होगा कि सारी भोग्य की वस्तुएं होते हुए भी व्यक्ति उसको भोग नहीं पाएगा, और वास्तविकता में यही हो रहा है। आपके घर में सब कुछ है, आपके पास सारी सुख सुविधा है, लेकिन आप एक अजीब से तनाव से गुजर रहे हैं, एक अजीब सा भय आपके मन के अंतर्गत रहता है, एक अजीब सा क्रोध आपके मन के अंतर्गत उत्पन्न रहता है। तो ये जो भय है, जो क्रोध है, जो आपके साथ शोक है, यही वास्तविकता में मानसिक रोग है। अगर देखा जाए तो यही मानसिक रोग है। देखिए, जो जीवन में आपको समय मिला है, हो सकता है कि आने वाला समय परमात्मा आपके साथ बहुत अच्छा करने वाला हो, लेकिन आज के समय को प्रसन्नता से बिताने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक सुंदर सा उदाहरण देता हूं, सुंदर सी कहानी आपको सुनाता हूं। विभीषण जी को ना रावण ने, विभीषण जी क्या है, लंका में महामंत्री है, रावण के छोटे भाई हैं, राजा के भाई हैं, लंका में महामंत्री हैं। रावण क्या करता है, उनको लात मार करके और लंका से बाहर कर देता है। तुम्हारा लंका में कोई काम नहीं है, तुम यहां से जाओ, क्योंकि तुम मेरे शत्रु की तारीफ कर रहे हो, तुम मुझे नीचा करने का प्रयास करो, इसलिए यहां से जाओ। उनको लंका से लात मार करके निकाल दिया जाता है। रावण के निकालने के बाद विभीषण जी दुखी होकर के रोते नहीं हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, बल्कि प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। कहते हैं, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, और ते पद आज बिलो की हों इन नयनन अब जाए। जिन चरणों की पादुका को भरत जी ने अपने सर पे रखा था, आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं उन चरणों को जाकर के दर्शन करूंगा। और बाद में विभीषण जी लंका के राजा बनते हैं।
तो ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंतर्गत होती हैं। अगर कारणवश लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई भी है तो भी उसको लेकर के चिंता ना करें, उस प्रॉब्लम पर चिंतन करें। चिंतन करेंगे तो शायद परिस्थितियां बेहतर होगी, और चिंता करेंगे तो ऐसे रोग से ग्रसित हो जाएंगे कि ना तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक रहेंगे और खुद ही खुद अपने आप को परेशान करेंगे। तो आखिर बाकी क्या परिस्थितियां हैं, ग्रहों की क्या परिस्थितियां हैं, हस्तरेखा क्या इसको पहले सूचित करती है? तो हां, सच्चाई में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कहा जाता है कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग और हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। अगर हस्तरेखा अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाए या ज्योतिष का अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाए तो हम निश्चित रूप से इसका पता कर सकते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले जन्म कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा नीचस्थ हो जाए, चंद्रमा राहु के साथ जाकर के बैठ जाए, चंद्रमा शनि के साथ जाकर के बैठ जाए तो ये मानसिक रोग को बढ़ावा देता है, मानसिक रोग को उत्पन्न करता है। मानसिक रोग अपने आप में कोई रोग नहीं, लेकिन बहुत सारे रोगों का समूह है। मानसिक रोग को देखा जाए तो मानसिक रोग के पास बहुत सारे ऐसी शाखाएं हैं। नींद ना आने की प्रॉब्लम भी दे देगा। ये जो अलग अलग शाखाएं हैं ये सब मानसिक रोग की श्रेणी में आकर के बैठ जाती हैं। तो यदि चंद्रमा आपका कुंडली के अंतर्गत जाकर के पीड़ित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको मानसिक रोग देता है। चतुर्थ भाव का संबंध जन्म कुंडली के अंतर्गत अष्टम भाव से जाकर के बन जाए तो ये अनावश्यक रूप से मानसिक रोग को पैदा करता है। बहुत सारे बच्चे जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जिनको अकारण बहुत क्रोध आता है, माँ बाप भी नहीं समझ पाते कि हर बात पर चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है। ये एक शुरुआत है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो अगर, और हस्तरेखा क्या कहती है? ग्रह कहता है कि फोर्थ हाउस का संबंध 6-8-12 भाव से बने, या चंद्रमा का संबंध 6-8-12 भाव से बने, या पापक ग्रहों के साथ जाकर के बने तो ये मानसिक रोग को उत्पन्न करता है। हस्तरेखा आखिर इसमें क्या कहती है? क्या हम हस्तरेखा को देखकर पहले ये पता कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से पता कर सकते हैं। और आइए इसके बारे में हम आपको एक अच्छी सी जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। फिर और बात करेंगे कि आखिर अगर ऐसा होता है, किसी को क्रोध इत्यादि अधिक आता है, या इस प्रकार की कोई सूचना आपके साथ है, आपका मन उदास रहता है, अशांत रहता है, आपको लगता है मैं जीवन से हार गया हूं या हार गई हूं, तो उसके उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज और चीज पर, आज का लकी उपाय क्या है जिसको हम सुबह करके निकले, हमारा दिन बहुत सुंदर हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हस्तरेखा को लेकर के। हस्तरेखा में हमारे, जैसा कि ये 3 महत्वपूर्ण रेखाएं पाई जाती हैं, मैं प्रतिदिन करीब करीब इस पर बात करता हूं। एक ये हमारी जीवन रेखा, हम इसको जिसको कहते हैं, ये जो रेखा यहां आती है इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। इसको हम कहते हैं, ये हमारी मस्तिष्क रेखा कही जाती है, और उसके साथ ये हमारी हृदय रेखा कही जाती है। ठीक है, ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं हमारी हस्तरेखा के अंतर्गत। अब ये जो हमारी लाइफ लाइन है ना, ये वाली जो हमारी, जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, ये रेखा श्रृंखलाकार बनी हो। श्रृंखलाकार किसको कहते हैं? जिस प्रकार रस्सियां नहीं बनी जाती हैं, रस्सियां जैसे होती हैं, ऐसे श्रृंखलाकार रस्सी की तरह ये रेखा बनी हो। या फिर ये हमारी जो लाइफ लाइन है ये बीच में टूटी फूटी हो, ये रस्सी जैसी बनी हो, या हमारी लाइफ लाइन टूटी फूटी हो। और उसके साथ साथ ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा यहां से प्रारंभ हो और ये जो लाइफ लाइन आ रही इसके नीचे से होकर के निकले, यानी इसको काटती हुई निकले। जनरली ये हमारी मस्तिष्क रेखा, आप मेरे हाथ में भी देख रहे होंगे, इसको काट करके नहीं निकली है, बल्कि इसके साथ ऊपर से निकल गई है। ये रेखा इसको काटती हुई यदि आपके हाथ में निकले। अच्छा, तीसरी चीज, ये हमारी जो हृदय रेखा है, ये रेखा आकर के इससे मिल जाए। तीनों चीजें ध्यान रखिएगा, ये रेखा आकर के इस रेखा से मिल जाए। जब ये तीनों परिस्थिति बने तो ऐसे कंडीशन में मानसिक रोग का जन्म होता है, इसको शास्त्र कहता है। शुक्र क्षेत्र से आई हुई कोई रेखा अगर इस रेखा को जाकर के काटे, जीवन रेखा को, यहां से आई हुई कोई रेखा इस रेखा को जाकर के काटे, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको मानसिक रोग का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये परिस्थितियां आपके हस्तरेखा में होती हैं तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रोग का सामना करना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण चीज। आइए आगे की चर्चा हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं। अगर ये परिस्थिति हस्तरेखा में हो तो मानसिक रोग होता है।
आगे क्या होता है, वास्तु क्या कहता है। हम इस कार्यक्रम में एक चीज को नहीं बताते हैं, आपको प्रत्येक दिशा से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, आपको प्रत्येक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप कार्यक्रम में बैठे ना, तो पेन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि ऐसी चीजें नोट कर पाए जो फ्यूचर में और भी लोगों के काम आ पाए। घर की पूर्व दिशा, ध्यान रखिएगा, घर के पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में, घर के बहुत नजदीक, ऐसा नहीं कि बहुत दूर, घर के नजदीक पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में अगर फलदार वृक्ष लगे हों, जिन वृक्ष के अंदर फ्रूट आता हो, फलदार वृक्ष लगे हों, तो ऐसे कंडीशन में संतान को पीड़ा और परिवार के मुखिया को मानसिक रोग उत्पन्न होता है। अगर ऐसा वृक्ष लगा हो और घर के नजदीक लगा हो, उसकी छाया घर पे पहुंच रही हो, तो ऐसे वृक्ष को काटना बेहतर नहीं है, लेकिन कहीं और वृक्ष लगा करके अगर ये वृक्ष काटे जाएं तो बेहतर होगा। अच्छा, अब घर का नैऋत्य कोण, ये कोण भी बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। घर का जो दक्षिण पश्चिम, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, इसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। यहां पर अगर अत्यधिक खुला स्थान हो या घर के बिल्कुल पीछे कोई कूप हो, कूप कहते हैं कुआं को, या तालाब हो घर के पीछे, या आपने घर के पीछे नीचे पानी का टैंक इत्यादि बना रखा हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत गृह स्वामी को यानी घर के मुखिया को मानसिक बीमारी सता लेती है, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये परिस्थितियां निश्चित रूप से घर के मुखिया के लिए होती है। अब और भी ध्यान से सुनिए, हम भोजन करते हैं, कई बार कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये तो हम चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ भोजन ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं और इन भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इनको हम एक साथ खाते हैं तो उसके कारण हमें मानसिक रोग होता है। एक और चीज, उपाय क्या करना चाहिए, गंगा जल में तुलसी का पत्ता डाल करके अगर प्रतिदिन आप पीते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको मानसिक रोग से बहुत निजात मिलेगा। आप देख सकते हैं जो भी मैंने परिस्थितियां बताई, चाहे आप बहुत उदास रहते हैं या बहुत अशांत रहते हैं या आपको बहुत क्रोध आता है, ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। घर में किसी को भी आता है तो ये उपाय करना शुरू कर दीजिए, आप लाभ देखिएगा। गाय का घी ले लीजिए और उसका दिया तुलसी के पेड़ के नीचे प्रतिदिन जलाइए। तुलसी का पेड़ ईशान कोण में रखना चाहिए। एक दिन हम पेड़ पर भी चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक दिन हम पेड़ कौन सा कहां लगाना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे, आपको सारी जानकारी देंगे। तो घी का जो दिया है, गाय की घी का, इसको प्रतिदिन जलाइए। इससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और मानसिक रोग निश्चित रूप से दूर होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप रोज अगर 10 मिनट किया जाए, कहते हैं ना, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि जपो जाई शंकर सतनामा और मन का मिले तुरंत विश्रामा। भगवान शिव के नाम के स्मरण से मानसिक शांति प्राप्त होती है, तो मानसिक रोग निश्चित रूप से दूर होता है। उसके साथ खिरनी की जड़ आजकल साहब चल गए, बहुत रत्न हो गया या बहुत सारी चीजें हो गई। पहले कहां लोगों के पास इतने रत्न खरीदने के लिए पैसे हुआ करते थे, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियां बताई थी, इसको पहनो और बड़ा लाभ होता था। तो खिरनी की जड़ को चांदी की ताबीज में डालकर और अगर सोमवार को गले में धारण किया जाए तो इससे निश्चित रूप से मानसिक रोग से निजात प्राप्त होता है। जितनी मैंने समस्याएं स्टार्टिंग में बताई है, उन सभी समस्याओं से आपको निजात प्राप्त होता है। अब एक और चीज बता रहा हूं, ये भी आपके लिए बहुत लाभप्रद है। ऐसी चीज है जो आपके जीवन को निश्चित रूप से परिवर्तित कर सकता है और आपको मानसिक रोग से बाहर निकाल करके मानसिक शांति और जीवन में आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो तरोताजा करके आपको दे सकता है। तो इसको भी ध्यान से नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए, गाय के अंदर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवता जो है वो निवास करते हैं। गौ माता की एक एक चीज हमारे लिए बहुत पवित्र है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो पंचगव्य बनाना चाहिए। पंचगव्य में क्या क्या आता है, दही होना चाहिए, दही हो, गाय का दूध हो, घी हो, गाय का गोबर हो और गौमूत्र हो। दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, और उसके साथ सीप जो छोटे छोटे आते हैं, सीप ले लिया जाए, शंख ले लिया जाए, शंख भी आसानी से मिल जाता है, शंख ले लिया जाए,
साथ में स्फटिक ले लिया जाए और सफेद चंदन ले लिया जाए। इन सभी चीजों को जल में डाल करके, ध्यान रखिए, इन सभी चीजों को जल में डाल करके और उस जल से स्नान किया जाए। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इससे आपका जो मानसिक रोग है वो निश्चित रूप से दूर होगा और आप एक प्रसन्नता पूर्वक जीवन अपना जो है उसको बना पाएंगे। तो हम अगर जब इस कार्यक्रम में बात करते हैं चीजों को लेकर के, तो शायद हम ऐसी चीजों पर बात करते हैं जो सुनने में बड़ी साधारण होती है, बड़ी छोटी छोटी होती है। जितने भी मैंने उपाय आपको इस कार्यक्रम में बताए हैं, शायद ये बड़ी आसानी से प्राप्त होने वाले और बड़े साधारण उपाय हैं, बड़े छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर इन उपायों को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और अच्छी तरीके से किया जाए तो इनका वो लाभ है जो शायद जीवन में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आप जीवन में वो फायदा प्राप्त कर पाएंगे जो जीवन में आप कभी सोच नहीं सकते हैं। एक और चीज, मैं एक सुंदर संदेश आपको देना चाहूंगा। हर समय परमात्मा हमारे और आपके साथ है, सिर्फ आवश्यक है कि परमात्मा पर हमें भरोसा हो। मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टियों में हमेशा अपने दादा दादी के पास जाया करता था। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टियों में हमेशा अपने दादा दादी के साथ पास जाया करता था। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया। एक बार वो बच्चा कहता है कि मम्मी पापा, मुझे अकेले दादा दादी के यहाँ जाना है। अब माता पिता को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये छोटा बच्चा है, कैसे अकेले जा पाएगा। माता पिता बहुत परेशान होते, समझाते नहीं साथ में चलेंगे। कहता नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं अब थोड़ा सा, अब मुझे अकेले एक बार दादा दादी के पास जाना है। बहुत जब वो नहीं मानता है और कहता है तो माता पिता कहते हैं कि ठीक है, आप जा सकते हो, अपने दादा दादी के पास जाओ। अब वो बच्चा, ट्रेन में उसका रिजर्वेशन कराया जाता है, ट्रेन में जाकर के वो बच्चा बैठ जाता है। माता पिता साथ में छोड़ने के लिए जाते हैं। जब छोड़ने के लिए जाते हैं तो फिर ट्रेन धीरे धीरे चलने को तैयार होती है। जब ट्रेन चलने को तैयार होती है तो उस बच्चे को पिता एक पत्र देता है, एक चिट्ठी देता है और कहता है जेब में रख लो, जब तुम्हें डर लगे ना तो इस चिट्ठी को खोल करके पढ़ लेना। अब क्या होता है कि वो बच्चा, जैसे ट्रेन चल चुकी, नमस्ते किया गया, हाय हेलो किया, बाय किया गया बच्चे को और आशीर्वाद दे करके और माता पिता चले आते हैं। थोड़ी देर बाद एक ऐसा आदमी आता है जिसकी शक्ल बड़ी डरावनी सी है और वो आकर के बच्चे के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। बच्चा बहुत डर जाता है, बहुत डरा सा सहमा सा होता है। बच्चा सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो सो नहीं पाता है, उस बच्चे को नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसको याद आता है कि मेरे पापा ने एक चिट्ठी दिया था और कहा था कि जब डर लगे तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना। वो जेब से उस पत्र को निकालता है और खोल करके देखता है और उस पत्र में सिर्फ इतना सा लिखा होता है, बेटा डरो मत, हम तुम्हारे साथ वाले डिब्बे में बैठे हुए हैं, तुम्हारे पीछे वाली सीट पर हम बैठे हुए हैं। और इतना पढ़ते ही वो बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है और आराम से सो जाता है। तो यही विश्वास हमारा होना चाहिए कि मुश्किल समय जरूर है, मुश्किल घड़ी जरूर है, लेकिन परमात्मा वास्तविकता में हमारे साथ है। सिर्फ हमें जीवन में मुस्कुराते हुए आगे चलना चाहिए। जब भी मुश्किलें आती हैं तो परमात्मा निश्चित रूप से हमारा साथ देते हैं। तो आइए अब हम आपके लिए बात करते हैं कि सुबह वो कौन सा महत्वपूर्ण उपाय आप करके घर से निकले, वो कौन सा ऐसा सुंदर उपाय है जिसको घर से करके निकले ताकि हमारा जो पूरा दिन है वो सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे और दिन में कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएं। तो सुबह घर से निकलने से पहले क्या करना है, 5 दुर्बा पार्कों में बड़ी आसानी से मिल जाती है, बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 5 दुर्बा तोड़ करके और अपने पर्स में उठा करके रख लीजिए। अब मान लिया जाए कि आप पर्स में दुर्बा नहीं रख सकते, किसी रुमाल में बांध करके रख लीजिए, रुमाल भी साथ में नहीं रखते हैं तो जेब में ही डाल करके रख लीजिए। 5 दुर्बा इस प्रकार करके आपको रखना है। और क्योंकि दुर्बा भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है तो पूरे दिन भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। भगवान गणेश जी पूरे दिन आपके साथ रहेंगे और जब विघ्न अर्ता हमारे साथ होना जीवन में तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, हमारा दिन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहता है। तो ये इतना साधारण उपाय, इतना सुंदर सा उपाय जो आपके दिन को
बहुत सुंदर बना देगा, सुख समृद्धियों से परिपूर्ण बना देगा। तो परमात्मा का शुभ आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, लेकिन आपको कहते हैं सारी चिंताओं को भूल करके आराम से, प्रसन्नता से अपना दिन और अपना जीवन व्यतीत कीजिए। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, यही शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।